नमस्कार मित्रों। मित्रों, आज मैं हाजिर हुआ हूँ आपके सम्मुख लेकर के एक ऐसा वैदिक मंत्र जिसके उच्चारण मात्र से आपके जीवन में सुख, समृद्धि, शांति, धन, वैभव, हर चीज आपके जीवन में आने लगेगी। अगर आप प्रतिदिन उस मंत्र का उच्चारण करते हैं तो उस मंत्र के उच्चारण मात्र से आपका उठते मान ही अपने जीवन में स्फूर्ति, ऊर्जा, धैर्य, साहस, उल्लास, सुख, शांति, समृद्धि, धन, वैभव, हर चीज की उपलब्धि आपके जीवन में धीरे धीरे होने लगती है। अगर इस जो वैदिक मंत्र अभी मैं आपको बताऊंगा उसका उच्चारण आप प्रतिदिन नियमित रूप से करते हैं, 108 दिन में आप पाएंगे कि धीरे धीरे आपके जीवन में इतना परिवर्तन आने लगा है। आप महसूस खुद करेंगे, महसूस इस बात को कि आपका जीवन वास्तव में क्या था और क्या हो गया है। आप जिस दिन से इस वैदिक मंत्र को करना प्रारंभ करें उस दिन को आप किसी जगह डायरी में या किसी पॉइंट कैलेंडर में नोट कर लें और 108 दिन तक कम से कम करें। आप उसको अनुभूत करेंगे कि 108 दिन में आपका जीवन पूरी तरह से पलट गया है, पूरी तरह से चेंज हो गया है, पूरी तरह से आमूल चूक परिवर्तन हो चुका है आपके जीवन में। आपका जीवन वो नहीं रहा जो पहले था। आपके जीवन में वो निराशा, वो हताशा नहीं है, वो निर्धनता नहीं है जो आप पहले थी। आप वैभवशाली होते जाएंगे। आप धन धन के मामले में बिल्कुल भी कोई कमी नहीं रहेगी आपके जीवन में। समृद्धि के मामले में कोई कमी नहीं रहेगी। शांति के मामले में कोई कमी नहीं रहेगी। जीवन आपका सुखमय हो जाएगा। और जैसा कि आप मित्रों जानते हैं, ज्योतिष को वेद की आंख, ज्योतिष को वेद की चक्षु कहा गया है। तो ज्योतिष वास्तव में किसका अंग है? ज्योतिष अंग है वेद का। तो हम ज्योतिष में कोई मंत्र बताते हैं तो, और खास तौर पे वैदिक मंत्र बताते हैं, तो वो ज्योतिष के और रहस्यों को रहस्योद्घाटित करता है, उसे प्रतिपादित करता है। अगर हम उन वैदिक मंत्रों का उच्चारण करते हैं तो हम जानते हैं कि जब हम किसी वैदिक मंत्र का उच्चारण करते हैं मित्रों, तो होता क्या है कि उस मंत्र की एक ऊर्जा होती है, एक आवृत्ति होती है। जब उस आवृत्ति के साथ हम उस मंत्र को जपते हैं तो उस मंत्र की आवृत्ति से, उसकी ऊर्जा से हमारा जो है जीवन परिवर्तित होने लगता है, क्योंकि जो हम बोलते हैं वो इस वातावरण में, एक आवृत्ति में, एक ऊर्जा में परिवर्तित होकर के पूरे वातावरण में फैल जाता है और उस वातावरण से फिर सभी धनात्मक, सकारात्मक ऊर्जा हमारे जीवन में आने लगती है। हमारा जीवन धन्य होने लगता है। और वो वैदिक मंत्र क्या है? वो इस प्रकार है। सवेरे आप उठें, उठने के बाद पलथी मार के बैठ जाएं, और सबसे, या आप पलथी मार के ना भी बैठें, उठने के बाद सबसे लेटे लेटे ही आप दोनों अपने हथेलियों को ऐसे मिला लें, और मिलाने के बाद सबसे पहले अपने पोरों को देखें। जो आपके हथेली के पोर हैं उनको देखते हुए बोलें कराग्रे वस्ते लक्ष्मी। इसके बाद मध्य में आए, जहाँ पे आपकी दोनों हृदय रेखाएं मिलती हैं, चंद्राकार बनाती, वहां पे बोलें कर मध्य सरस्वती। इसके बाद अपने मणिबंध के पास आए, वहां बोले कर मूले तू गोविंदम प्रभाते कर दर्शनम। इस मंत्र को पूरा एक साथ में बोल रहा हूं। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तू गोविंदम प्रभाते कर दर्शनम। इसके बाद हथेली को दोनों ऐसे चूमे, और चूमने के बाद अपने चेहरे पे पूरा लगा करके शरीर में पूरा ऐसे कर लें। इससे आपके ऊर्जा पूरे शरीर में प्रवाहित हो जाएगी। अब देखिए मित्रों, होता क्या इस वैदिक मंत्र में पूरे सातों ग्रहों, जो छाया ग्रहों राहु केतु को अगर छोड़ दिया जाए तो जो बाकी सातों ग्रह हैं, सातों ग्रह सम्मिलित हो जाते हैं। कैसे सम्मिलित होते हैं? देखिए, जब आप सबसे पहले बोलते हैं कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, उस लक्ष्मी में साथ शुक्र, आप शुक्र देव का स्मरण कर रहे हैं और आपका शुक्र देव के का स्मरण हो गया। इसके बाद आप जब बोलते हैं कर मध्य सरस्वती, तो सरस्वती अर्थात बुद्ध और बृहस्पति, दोनों, बुद्ध देव और बृहस्पति देव का आपने स्मरण किया। जब आपने कर मूले तू गोविंदम कहा, तो जब आप गोविंदम कहा तो इसके बाद आपने भगवान सूर्य का स्मरण किया। इसके बाद जब आपने
दोनों हाथों को चूमा, चूमने के बाद ऐसे रगड़ा और रगड़ने के बाद ऐसे मुंह में लगाया, इससे गर्मी गर्मी उत्पन्न हुई। इससे मंगल ग्रह आपका समझ लीजिए मंगल देव को आपने प्रसन्न किया, मंगल देव की प्रार्थना की। इसके बाद आप उठें, पलथरी मार के बैठ जाएं और अपने ये दाहिना द्वार जो है नाक का, इसे सूर्य स्वर कहते हैं। जो बायां नाक का द्वार है इसे चंद्र स्वर, इस जो सांस आती जाती है उसे चंद्र स्वर कहते हैं, इसको सूर्य स्वर कहते हैं। सूर्य नाड़ी, चंद्र नाड़ी, सूर्य नाड़ी, चंद्र नाड़ी। तो इन दोनों को बड़े ध्यान से स्मरण कर, ध्यान श्वास पे करें। देखें कौन सा स्वर चल रहा है। अगर दाहिना स्वर चल रहा है तो दाहिना पैर सबसे पहले पृथ्वी पे उतरने से पहले धरती माँ को स्पर्श करें दाहिने हाथ से, उनको मस्तक पे हाथ लगाएं। इसके बाद अगर दाहिना स्वर चल रहा है तो दाहिना पैर अपना धरती पर रखें, और अगर बायां स्वर चल रहा है तो बायां पैर धरती पर रखें। धरती पे पैर रखने के बाद आप खड़े हो जाएं और दोनों हाथ जोड़ करके शांतिपूर्वक आंख बंद करके भगवान शिव का स्मरण करते हुए बोलें, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। इस मंत्र को 11 बार बोलें। 11 बार बोलेंगे जब 11 बार बोलने से भगवान शिव के मस्तक पे चंद्रमा हैं, तो चंद्रमा का स्मरण हुआ, और जो राहु केतु मैंने बताया था रह जाते हैं, वो दोनों ग्रह भी चूंकि भगवान शिव के गण हैं तो राहु केतु की भी प्रार्थना हो जाती है। इस प्रकार आपने 9 ग्रहों को प्रसन्न कर लिया। आप जो व्यक्ति 9 ग्रहों को प्रसन्न कर ले उसके लिए बचा ही क्या है। वो समझ लीजिए जीवन में प्रतिदिन 9 ग्रहों की प्रार्थना करके उन्हें प्रसन्न करके अपना कार्य प्रारंभ कर रहा है। तो मित्रों, कौन सा ग्रह उसकी बाधा उत्पन्न करेगा, कौन सा ग्रह उसके जीवन में बाधा लाएगा, आप खुद सोच सकते हैं। कोई ग्रह बाधा नहीं लाएगा। हर ग्रह प्रसन्न, हर तरह से प्रसन्न, हर प्रकार से प्रसन्न, समझे वो आपके जीवन में खुशहाली ही खुशहाली लाएंगे। इस प्रकार से आपका जीवन सुखमय हो जाएगा। मित्रों, अगर मेरा ये वीडियो आपको प्रसन्नता